हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। तो आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हमें देखना बहुत जरूरी है व्हाट इज मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग। सबसे पहले हम देखेंगे केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है। व्हाट इज केमिकल बॉन्डिंग? बॉन्डिंग मतलब बॉन्ड बनाना मतलब जुड़ना। कोई भी दो चीजें जब आपस में जुड़ती हैं तो वो हमेशा एक बॉन्ड बनाती है। क्या बनाती है? बॉन्ड बनाती है। जैसे कोई भी एटम है, जब वो आपस में जुड़ेगा तो वो एक बॉन्ड बनाएगा। क्या बनाएगा? एक बॉन्ड बनाएगा। अब केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है? जब कोई भी केमिकल स्पीसीज, व्हेन ए केमिकल स्पीसीज मतलब कोई भी एटम हो गया, कोई भी एटम, आयन या फिर मॉलिक्यूल जब आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो उसको बोलते हैं केमिकल बॉन्डिंग। अब केमिकल बॉन्डिंग जब दो कोई भी एटम या आयन आपस में जुड़ेंगे तो वो क्या करेंगे? आपस में अट्रैक्ट होंगे। अट्रैक्ट होना मतलब जैसे ये दोनों आपस में अगर अट्रैक्ट होंगे तो इस केस में क्या है कि अट्रैक्शन जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन होगी रिपल्सन के। ऑलवेज ग्रेटर देन रिपल्सन। अब केमिकल बॉन्डिंग की डेफिनेशन क्या हुई? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, force of attraction between two or more chemical species. Chemical species like ion, atom या फिर molecule is known as chemical bonding. उसको हम क्या कहेंगे? केमिकल बॉन्डिंग। अब जब कोई भी एटम जो है वो आपस में जुड़ता है तो वो क्या करता है? एनर्जी को रिलीज करता है। वो हमेशा क्या करेगा? एनर्जी को रिलीज करेगा। अगर एनर्जी रिलीज होगी, अगर एनर्जी जो है वो रिलीज होगी तो क्या होगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। क्या होगा? हमेशा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और अगर कोई भी एलिमेंट या फिर कोई भी एटम एनर्जी जो है गेन करेगा, एनर्जी गेनिंग, तो उसमें क्या होगी? एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या होगी? एंडोथर्मिक रिएक्शन। उसके बाद क्या है? हमने देख लिया एनर्जी रिलीज करेगी तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी और एनर्जी गेन करेगा तो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। जब दो एटम आपस में जुड़ेंगे तो वो क्या बनाएंगे? दो एटम या फिर आयन या फिर मॉलिक्यूल जुड़ेंगे तो आपस में वो क्या बनाएंगे? केमिकल बॉन्डिंग। इसको हम बोलते हैं केमिकल बॉन्डिंग। अब जो भी किसी भी सिस्टम के अंदर स्टोर एनर्जी जो है, किसी भी अगर सिस्टम के अंदर कोई भी स्टोर एनर्जी होगी उसको हम हमेशा बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलेंगे? पोटेंशियल एनर्जी। ये हुई हमारी केमिकल बॉन्डिंग की बात। इसके बाद हम आते हैं कौन सी टॉपिक पे? इसके बाद हम देखेंगे टाइप ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। अब केमिकल बॉन्डिंग जो है वो दो टाइप की होती है। एक होती है हमारी, एक होता है हमारा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग।
और एक होती है वीक बॉन्डिंग। वीक बॉन्डिंग जिसमें अट्रैक्शन ज्यादा होगी, जिसमें क्या होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगी, अट्रैक्शन ज्यादा होगी, वो होंगे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। और जिसमें जो है अट्रैक्शन कम होगी, अट्रैक्शन कम होगी, वो होंगे हमारे वीक बॉन्ड। इसके बाद क्या है, इनकी बॉन्ड एनर्जी, इनकी स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग में कौन से जो है वो बॉन्ड आते हैं। इसमें आते हैं आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड। इसके बाद आता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, इसके बाद आता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। और फिर हमारा आता है मेटालिक बॉन्ड। कौन सा आता है, मेटालिक बॉन्ड। और वीक बॉन्डिंग में कौन से होंगे, एक होगा हाइड्रोजन बॉन्ड और वैन-डेर-वाल्स बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड और वैन-डेर-वाल्स बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड और वैन-डेर-वाल्स बॉन्ड। अब हम बात करते हैं इनकी बॉन्ड एनर्जी की। इनकी बॉन्ड एनर्जी जो है वो हमेशा रहेगी ग्रेटर देन, ग्रेटर देन 42 किलो जूल पर मोल। और इनकी जो है वीक बॉन्डिंग की जो बॉन्ड एनर्जी है, इनकी बॉन्ड एनर्जी हमेशा लाई करेगी लेस देन 42, लेस देन 42 किलो जूल पर मोल। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो है बॉन्ड एनर्जी 8 टू 42 केजी के बीच में, केजे मोल पर के बीच में। और वैन-डेर-वाल्स की जो है वो हमेशा लेस देन 8, लेस देन 8 किलो जूल पर मोल। आयनिक बॉन्ड क्या होता है, आयनिक बॉन्ड मतलब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आयनिक बॉन्ड ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और कोवलेंट बॉन्ड इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर और शेयरिंग में भी जो है डिफरेंस होता है। और कोवलेंट बॉन्ड क्या हो जाएगा, इक्वल शेयरिंग ऑफ, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोऑर्डिनेशन अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और मेटालिक बॉन्ड क्या होता है, किन्हीं भी मेटल्स के बीच में कोई भी बॉन्ड हो जाएगा उसको बोलेंगे हम मेटालिक बॉन्ड। ये बात हमारी हुई केमिकल बॉन्डिंग के जो टाइप्स हैं, तो वो दो टाइप के होते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और वीक बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के चार टाइप होते हैं, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन और मेटालिक। और ये जो है हाइड्रोजन बॉन्ड और वैन-डेर-वाल्स बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन होगी 42 किलो जूल पर मोल। और जो वीक बॉन्डिंग की बॉन्ड एनर्जी जो है वो लेस देन होगी 42 केजी पर मोल। ये बात हम हुई हमारी केमिकल बॉन्डिंग के बारे में। उसके बाद हम आते हैं कोज ऑफ केमिकल कोऑर्डिनेशन। कोज ऑफ केमिकल कोऑर्डिनेशन, ये जो है कोऑर्डिनेशन लगा लो या फिर कॉम्बिनेशन, कोऑर्डिनेशन या फिर कॉम्बिनेशन। ये जो है दो प्रकार से हो सकते हैं, टू टाइप्स। एक तो क्लासिकल और एक होता है एक होता है क्लासिकल अप्रोच। इसको डिफरेंस बना के लिख लेंगे। और एक होता है मॉडर्न, मॉडर्न अप्रोच।
अब क्या है कि कोई भी एटम जो है वो ज्यादा से ज्यादा स्टेबिलिटी गेन करना चाहते हैं, और स्टेबिलिटी गेन कैसे करेगा? जब वो ज्यादा से ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी जो है वो रिलीज करेगा। तो मॉडर्न अप्रोच जो है यही कहती है कि एवरी एटम हैव एन टेंडेंसी have a tendency to form maximum bond, to form maximum bond by released potential energy to gain maximum stability, to gain maximum stability। मॉडर्न अप्रोच का इतना यूज नहीं है, लेकिन जो क्लासिकल अप्रोच है वो हमें बताती है ऑक्टेट रूल के बारे में। इसके बारे में, ऑक्टेट रूल के बारे में। अब ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि एवरी एटम हैज एन टेंडेंसी to complete stable outer shell, to complete stable electron, to complete stable electron cell, sorry, stable outer cell, stable outer cell। अब आउटर सेल क्या है? स्टेबल आउटर सेल क्या है कि 8 इलेक्ट्रॉन की, जब उसमें 8 इलेक्ट्रॉन जो है फुल्ली फिल होंगे तभी वो जो है क्या बनेगा? स्टेबल इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल या फिर वैलेंस सेल। इसके बाद हम ये जो हमने पढ़ा है क्लासिकल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच के तो एक ही लाइन है कि एवरी एटम हैविंग टेंडेंसी टू फॉर्म मैक्सिमम बॉन्ड बाय रिलीज पोटेंशियल एनर्जी टू गेन मैक्सिमम स्टेबिलिटी। लेकिन जो मेन यूज है वो जो ऑक्टेट रूल है वो हमें काफी चीजों के बारे में जो बताता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे ऑक्टेट रूल के बारे में। ऑक्टेट रूल को जो है कोसल लेविस अप्रोच भी कहा जाता है। ये जो है बेस करता है नोबल गैसेस पे, इनर्टनेस ऑफ नोबल गैसेस। इसका क्या मतलब है कि जो नोबल गैसेस होती हैं, नोबल गैसेस वो बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NH2 NP6, और इनमें क्या है कि 8 इलेक्ट्रॉन जो है उसमें स्टेबल होते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन, यानी कि वो जो है फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका क्या है कि एवरी एटम, जो हर एक एटम है वो नोबल गैसेस की तरह बनना चाहता है, यानी कि वो स्टेबल बनना चाहता है, 8 इलेक्ट्रॉन उसमें फुलफिल करना चाहता है। Atom can combine either by transfer of electron from one atom to another, gaining, losing, or by sharing of valence electron in order to have an octet electron in their valence cell। यानी कि ये क्या कहता है कि या तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या फिर वो इलेक्ट्रॉन लूजिंग करेगा, या तो वो शेयरिंग करके कर सकता है या फिर वो इलेक्ट्रॉन गेन और लूजिंग की तरह कर सकता है। इसके बाद क्या है कि in case of helium and hydrogen, duplet two electron in valence cell will be complete। लेकिन हीलियम और नाइट्रोजन, सॉरी, हीलियम और हाइड्रोजन के केस में ऐसा नहीं हो पाता है। ये बात हुई हमारी ऑक्टेट रूल के बारे में। तो ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि किसी भी एटम को स्टेबल होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन का उसमें होना बहुत जरूरी है, और एवरी एटम जो है वो नोबल गैसेस की तरह बनना चाहता है, वो इनर्टनेस ऑफ नोबल गैसेस, क्योंकि नोबल गैसेस में जो है 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होते हैं और वो स्टेबल होते हैं। उसके बाद हम आते हैं हमारे लुईस सिंबल पे। लुईस सिंबल क्या होता है?
लुईस सिंबल। इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं कैसे, जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का हमने एग्जाम्पल ले लिया। ये क्या कह रहा है कि वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि जितने लास्ट इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन होंगे, बैलेंस आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही इस पे क्या आएंगे, डॉट आएंगे। पोसेल और लेविस को जो है डॉट अच्छे लगते थे, इसलिए वो इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट से। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 2s1 2s2 2s2 2p 1 2s2 2p 2 और उसके बाद नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन 2s2 2p3 और 2s2 2p4। इसकी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा तो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। इसमें क्या है, लास्ट आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 1, तो 1 डॉट, इस पे 2 तो 2 डॉट, 3 तो इस पे हम लगा देंगे डी डॉट, 4 4 डॉट, 5 5 डॉट और ये है 6 डॉट, कहीं भी हम इसको लगा देंगे। तो ये बात हुई लेविस सिंबल की। इसके बाद जो है वो हम टॉपिक करेंगे ऑक्टेट रूल बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो हम जो है अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।